नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है और बहुत ही सुंदर कहानी है। इसे सुनने से आपके घर के सारे कष्ट मिट जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। ऐसा कहा जाता है कि घर में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन की रात्रि सबसे शुभ और अच्छी मानी गई है। होलिका की अग्नि बहुत ही शुभ होती है और नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए इससे अच्छा और कोई दिन नहीं होता। लोहड़ी की अग्नि और होलिका की अग्नि बहुत ही पवित्र होती है और अगर हम इसका प्रयोग करें तो हमें परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। तो आइए जानते हैं हमें अच्छी ज़िंदगी के लिए और सुखमय जीवन के लिए, पैसे की वृद्धि के लिए होलिका दहन की रात्रि में क्या करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था, एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसे अपनी शक्ति का इतना ज़्यादा घमंड था कि वह खुद को भगवान समझने लगा था। अपने इसी अहम में वह किसी को भी अपने राज्य में भगवान की पूजा नहीं करने देता था। वह सबको स्वयं की पूजा करने के लिए विवश करता था, जिससे सभी लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे थे। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह भगवान विष्णु की आराधना करते थे, भगवान की पूजा करते थे। इससे हिरण्यकश्यप बहुत ही दुखी रहता था और बहुत ही परेशान रहता था। वह चाहता था कि भक्त प्रहलाद भी उसकी ही आराधना करे, उसकी ही पूजा करे। उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की पूजा करनी शुरू नहीं की तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने भक्त प्रहलाद को मारने की योजना बनाई और अपने सैनिकों से बोला कि जाके इसे पहाड़ पर से नीचे फेंकवा दो। जब उसके सैनिक हिरण्यकश्यप के कहे अनुसार भक्त प्रहलाद को मारने के लिए पहाड़ी की चोटी पर लेके गए, तब भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे और जब उन्हें पहाड़ी की चोटी से फेंका गया तब भी वे भगवान विष्णु की आराधना ही कर रहे थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा अवश्य करेंगे और वहाँ भी भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की और उनके प्राण नहीं गए। इस प्रकार सैनिक उन्हें वापस लेकर घर आए और सारी घटना हिरण्यकश्यप को बता दी। सैनिकों की बात सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने क्रोधवश अपनी बहन को संदेशा भेजा कि वह तुरंत ही अपने भाई के पास उपस्थित हो। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, जिसने तपस्या करके एक ऐसा दुशाला प्राप्त किया था जिससे वह अग्नि में ओढ़ कर बैठेगी तो कभी भी अग्नि उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। भाई का संदेश पाकर होलिका अपने भाई के राजमहल में उपस्थित हो गई। तब उसे हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि तुम इस प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठो। इस साल के प्रभाव से तुम बच जाओगी और यह जलकर भस्म हो जाएगा। मैं इसे जीवित नहीं देखना चाहता। यह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। यह मेरे शत्रु का आराधना करता है। अपने भाई हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर होलिका अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठने के लिए तैयार हो गई। होलिका दहन की तैयारी की गई और बीच अग्नि में होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर वह दुशाले को ओढ़ के बैठ गई। भगवान की कृपा से ऐसी हवा चली कि वह दुशाला होलिका के ऊपर से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया। भक्त प्रहलाद का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन होलिका उस अग्नि में जलकर राख हो गई। तभी से होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है और इसे ही बुराई पे अच्छाई की जीत मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि में हम किसी भी बुराई का अंत करें तो बहुत ही आसानी से उसका अंत हो जाता है और अच्छाई की जीत होती है। हमारे घर में सुख शांति का निवास होता है। तो यह अग्नि बहुत ही पवित्र मानी गई है क्योंकि इस दिन बुराई का अंत हुआ था और अच्छाई की जीत हुई। अपनी बहन को जलता हुआ देखकर हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने स्वयं अपने हाथों से भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की। तभी भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना किसी हथियार से मरेगा, ना ही किसी जीव जंतु के वार से मरेगा, ना ही वह धरती पे मरेगा और ना ही आकाश में मरेगा। भगवान नरसिंह ने इसी वरदान का मान रखते हुए अपने जांघों पर लिटाकर संध्या के समय चौखट के बीचों बीच अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। उनके नाखूनों में दैत्य का खून लगा हुआ था, इसलिए इस खुजली से निजात पाने के लिए उन्होंने एक गूलर के वृक्ष में अपने नाखून गाड़ दिए
और गूलर के औषधीय गुणों की वजह से उनके नाखूनों की खुजली शांत हो गई। जब उन्होंने गूलर के वृक्ष में अपने नाखून गाड़ दिए तो गूलर दर्द से कराहने लगा और तड़पने लगा और उसने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने इस दैत्य का खून मेरे ही अंदर गाड़ दिया है, जिससे मैं एक दैत्य बन गया हूँ। इससे दुनिया में हर कोई मुझसे घृणा करेगा। मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा भी दुनिया में मान सम्मान हो, लोग मुझसे घृणा ना करें और मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिली। इसी के फलस्वरूप भगवान नरसिंह ने उसे वरदान दिया था कि संध्या बेला के बाद होलिका दहन के दिन मैं तुम्हारे ऊपर देवी लक्ष्मी के साथ निवास करूंगा और इससे तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। और जो कोई भी होलिका दहन की रात्रि मध्याह्न के समय तुम्हें स्पर्श करके जाएगा, उसके घर से गरीबी मिट जाएगी और सदैव के लिए उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होगा। उसके घर से दुख दरिद्रता मिट जाएगी, कलह कलेश का नाश हो जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर से सारी बुराइयों का नाश हो जाएगा। तभी से यह विधान है कि अगर आप होलिका दहन के दिन गूलर के वृक्ष को छूकर आते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपको कई गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, जो आपके पूजा पाठ से भी नहीं मिलते। बहुत ही शुभ दिन है और बुराई पे अच्छाई के जीत का दिन है। इसलिए अगर आप भी अपने घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो होलिका दहन की रात्रि आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इसे करने के लिए आपको एक साबुत नारियल लेना है, 5 बतासे लेने हैं, पान और सुपारी लेना है और 1 रुपए का एक सिक्का लेकर इसे लाल कपड़े में बांध देना है। और होलिका दहन की रात्रि 12 बजे के समय आपको गूलर के वृक्ष के पास जाकर इसको रख देना है और भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए गूलर को स्पर्श करके यह प्रार्थना करनी है कि वे आपके अंदर से सारी बुराइयों को नष्ट कर दें, सद्बुद्धि का विकास करें और अच्छाई का वास करें। और माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करनी है कि वे आपके घर में सदा सदा के लिए निवास करें, आप पे कृपा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और वे आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी बहुत ही खुशी खुशी आपके साथ चली आती हैं और आपकी गरीबी दूर हो जाती है। आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे और आपको व्यापार में वृद्धि मिलेगी, व्यापार के नए नए रास्ते खुलेंगे, आपको बहुत ही सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए होलिका दिन का खास महत्व है। यह बहुत ही शुभ दिन होता है, इसलिए आपको इस दिन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन इसे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह उपाय 12 बजे रात्रि के समय ही फलदायी होता है और इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में चल रही कष्टों और परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर की सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।